ना दृश्य है, ना दृष्टा है, ना मैं हूँ, ना मैं जो कर रहा हूँ वो कर्म भी है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ विलीन हो जाता है वो अस्तित्व में। जो परम सत्ता है, परम सत्ता के अंदर ना दृष्टा रहता है, ना दृश्य रहता है, ना दर्शन रहता है, तो सब कुछ एक ही अस्तित्व, एक ही सत्ता में ही विलीन हो जाता है, वही परम सत्य है, तो वही ईश्वर की अस्तित्व ही हो जाता है। क्या कोई ऐसी आत्मा है जो कभी जन्मी ही नहीं? ऐसे आत्मा तो हम बता भी नहीं पाएंगे। वो आत्मा, हम उसी को आत्मा कहेंगे जिसका सर्जन हुआ है। जिसका अभी तक सर्जन ही नहीं हुआ है तो वो नहीं, ऐसी तो बहुत सारी आत्माएं होंगी जिन्होंने धरती पर अभी जन्म नहीं लिया, हाँ लेकिन नहीं, है वो तो सही। आत्मा तो निराकारी स्थिति में बहुत है। हाँ, लेकिन ऐसा भी होगा कि जैसे कई आत्माएं तो जन्म ही नहीं लेती है, कुछ हाँ आत्माएं जन्म लेती है। हाँ, मतलब जो शरीर के साथ जन्म तक कुछ ही आत्मा लेते हैं, लेकिन आत्मा की तो सर्जन हो जाता है। हाँ, जो आत्मा का तो परमात्मा सर्जन। जो आत्मा की सर्जन करते हैं, तो वो तो आत्मा रहता ही है निराकारी स्थिति में। हाँ, यहाँ पे जो रेफरेंस लिखा है, क्या कुछ चेतनाएं अनादि नहीं बल्कि अजन्मा है? हाँ वही है अजन्मा, मतलब हम यहाँ पर जन्म की, दो जन्म की बात करेंगे। एक स्थूल शरीर में जन्म लेना, वो तो उस स्थूल शरीर का जन्म हुआ, लेकिन आत्मा का जो जन्म है, जब परमात्मा उसकी सर्जन कर देते हैं तो उसका जन्म हो जाता है। जैसे बीके वाले के पास जाते हैं ना, तो वहां पे बस एक ही पॉइंट है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेता, बस इसी बात को लेके कि भगवान कभी गर्भ में नहीं जाता। नहीं, मतलब वो राम और कृष्ण को तो वो भगवान मानते ही नहीं है, ये देखा जाए तो। जो कि राम ये कृष्ण हाँ, अवतार हैं हाँ, परम पिता के। नहीं, वो बापूजी ने समझाया ना, वो तो परब्रह्म के सीधे हैं, लेकिन वो तो उनको देवी देवता के फॉर्म में देखते हैं, हाँ है ना। तो ये बात है कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो राम भी धरती पर आते हैं, मनुष्य बनते हैं, समझाते हैं अपना एक्चुअली हमारे जो भगवत गीता में है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसमें जो बताया है कि जब भी धरती के ऊपर जरूरत पड़ता है, तब मैं अपना सृजन में खुद करता हूँ। जो परमात्मा, क्योंकि जन्म कौन लेता है धरती के ऊपर? जो कर्म बंधन में है वो जन्म लेगा, लेकिन वो तो बंधन मुक्त है, वो क्यों जन्म लेगा? वो प्रकट होता है जब उसकी इच्छा होता है, जब उसको जरूरत होता है, तब वो खुद प्रकट होता है। और प्रकट होने के लिए धरती के ऊपर मनुष्य शरीर में प्रकट होने के लिए नियम तो एक ही है, उसके अलावा तो कैसे प्रकट होगा? तो चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, वो तो प्रकट हुए हैं, वो अपनी इच्छा से आए हैं। तू जा यहाँ से, ऊपर जाके बोल के भैया ने बोला। तो बिल्कुल वही बात है कि जो अनादि है, जो अजन्मा है, वो जो बात है